नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो कि चित्रकूट से सामने आई है, जहां 4 किशोरियों के तालाब में डूबकर मौत का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 4 किशोरियों की तालाब में डूबकर मौत का मामला। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। इस दौरान डीएम और एसपी ने मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। डीएम ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की चित्रकूट से आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 किशोरियां तालाब में डूब गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। जिसके बाद डीएम और एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और इसी के साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई है। बता दें, डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और इसी के साथ ही हर संभव मदद करने का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया गया है। चित्रकूट से यह खबर सामने आई है, जहां 4 किशोरी तालाब के पास गई थी और तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि आपको बता दें कि जिले में अब नहीं थम रहा डेंगू का कहर। डेंगू और वायरल की वजह से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें फिरोजाबाद से, जहां पर डेंगू और वायरल मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में अब तक 162 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 500 से अधिक बच्चे और 100 से अस्पताल में भर्ती कराए गए। जिले में इलाज के अभाव में तड़प कर मर रहे मरीज। बड़ी खबर इस वक्त की स्वास्थ्य विभाग पर तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हैं। फिरोजाबाद से एक खबर सामने आई है, जहां पर डेंगू और मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। नहीं थम रहे डेंगू मलेरिया के मामले और साथ ही इलाज के अभाव में कई लोगों की वहां पर मौत हो रही है। जिले में अब तक कुल 162 डेंगू के मरीज सामने आए, जबकि 500 से अधिक बच्चे और 100 से अधिक सही अस्पताल में मरीज भर्ती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिले में इलाज का अभाव है, जिसके चलते तड़प कर मर रहे हैं मरीज। जिले में नहीं थम रहा डेंगू मलेरिया का प्रकोप। वायरल बुखार की चपेट में आए अधिकतर लोग। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में अब तक 162 मरीजों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि 500 बच्चे डेंगू की चपेट में है। 100 से अधिक सही अस्पताल में भर्ती किए गए। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो आपको बता दें कि बिकरू कांड में बंद नाबालिग खुशी दुबे का मामला, खुशी की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की बिकरू कांड से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर बिकरू कांड में बंद नाबालिग खुशी दुबे का मामला है, जहां पर उनकी जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। कोर्ट में सुनवाई जस्टिस अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी की पीठ में सुनवाई की जाएगी, जहां खुशी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसले को चुनौती दी थी। बता दें, जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी, जो कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब उसे चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। बिकरू कांड में आपको बता दें नाबालिग खुशी दुबे को गिरफ्तार किया गया है। वो बंदी हैं इस वक्त और सजा काट रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जमानत याचिका पर जो है अब सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें, हाई कोर्ट से निराशा के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर जो हाई कोर्ट ने फैसला लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसको अब चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में आज खुशी दुबे की जो जमानत याचिका है उस पर सुनवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य के बीच अब गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कर्मचारियों के लिए नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये कर्मचारी फिलहाल साउथ ब्लॉक के आसपास हट्स में चल रहे दफ्तरों में कार्यरत हैं और इनमें से कुछ हट्स ब्रिटिश काल की अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। ऐसे में रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब लुटियन जोन के
अफ्रीका एवेन्यू में ये नई डिफेंस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इसके अलावा अब इंडिया गेट के करीब केजी मार्ग पर भी रक्षा मंत्रालय की एक नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इन दोनों बिल्डिंग में साउथ ब्लॉक के करीब नौसेना का आईएनएस इंडिया नेवल स्टेशन, आर्म्ड फोर्स, मेडिकल सर्विसेज जैसे ऑफिस और सीएसडी कैप्टन भी शिफ्ट हो चुकी है। ऐसे में इन ऑफिस के यहां पर हटाने के लिए सेंट्रल विस्टा के लिए करीब 7.5 लाख वर्ग मीटर कई जगह खाली हो जाएगी। ऐसे में साउथ ब्लॉक स्थित रक्षा मंत्रालय, थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख के सीक्रेटिव फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे और सेक्रेटेरिएट वो भी नहीं हटाए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही ऑफिस को यहां से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को म्यूजियम में तब्दील किया जाना है। और ऐसे में साउथ ब्लॉक में आजादी संग्राम का म्यूजियम बनाया जाएगा, ताकि जो नॉर्थ ब्लॉक में स्वतंत्रता के बाद का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मिलकर संसद टीवी का लॉन्च करेंगे। इसका उद्घाटन शाम 6 बजे किया जाएगा और लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके एक नया टीवी चैनल बनाया गया है, जिसे सांसद टीवी का नाम दिया गया। इसे नए चैनल पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वकील हेमंत बत्रा अलग अलग शो की मेजबानी करेंगे। संसद टीवी को रिसर्च चैनल के रूप में स्थापित किया जा रहा है और ये चैनल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की संस्थाओं से संबंधित विषयों पर हाई क्वालिटी का कंटेंट पेश करेगा। संसद सत्र की बैठक के दौरान इस चैनल पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इसके अलावा बाकी समय में जानकारी युक्त कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। संसद टीवी के जरिए वित्त मंत्रालय ने प्रमुख सलाहकार संजीव सन्याल अर्थव्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इंड्रोक्रोनोलॉजी के अनुसार और इनके जाने माने डॉक्टर अबरीश मिथाई स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्यक्रम पेश करेंगे और भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी और कपड़ा मंत्रालय के पूर्व सचिव रवि कपूर को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है, जबकि लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव मनोज अरोड़ा इसके विशेष कार्यधारी यानी कि ओएसडी नियुक्त किए जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जो मौसम विज्ञान अब दिल्ली के लिए जो है एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश में भी दोनों दिन बारिश जारी रहने की बात कही गई। मौसम विभाग के दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अनुमान जाहिर करते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई देश के मैदानी इलाकों में 16 सितंबर तक बारिश होने की संभावना है। साथ ही स्काई मीटर वेदर के अनुसार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अंडमान समेत उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा, तेलंगाना, केरल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्य बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। इसी के साथ बताते चलें कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जहां इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं ऐसे मौसम में लोगों को घरों से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में अभी भी बारिश की संभावना ही बनी हुई है। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एसएसबी जवानों ने चीनी नागरिक समेत 2 लोगों को पकड़ लिया है, जो अवैध तरीके से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा में दार्जिलिंग के पानी चंकी इलाके में उस समय 2 लोगों को पकड़ा गया, जब वो नेपाल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में एसएसबी ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बताते चलें कि गिरफ्तार चीनी नागरिक के पास से भारत का पैन कार्ड और अमेरिकी पासपोर्ट बरामद किया गया है।
चीनी नागरिक के साथ पकड़ा गया भारतीय नागरिक सिलीगुड़ी का रहने वाला है। चीनी नागरिक कैसे भारत पहुंचा और दोनों किस मकसद से नेपाल जा रहे थे, इसको लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है। जांच के दौरान एसएसबी जवानों ने उनके पास से कई दस्तावेज भी जब्त किए। अधिकारियों ने कहा कि छेजेर का पैन कार्ड और कई यात्रा दस्तावेज उनके पास से मिले हैं और पोम्पा के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए। हालांकि अदालत ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इसके साथ ही अब जांच के साथ इनके भारत आने के कारण का पता लगाया जाएगा। और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं और इसी के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी रामनगरी अयोध्या में तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसी यात्रा का नेतृत्व दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया। इस दौरान काफी भीड़ भी देखी गई और तिरंगा यात्रा 18वीं सदी के नवाब शुजाउद्दौला के मकबरे से शुरू होकर शहर में गांधी पार्क में समाप्त हुआ। ये यात्रा करीब 5 घंटे चली और इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम और राम राज्य लाना है, हिंदू मुसलमान को एक बनाना है जैसे नारे लगाए। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि भगवान राम का पूरा जीवन भाईचारे का संदेश देता है। आज उसी भाईचारे का नारा बुलंद करने के लिए प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में आयोजित तिरंगा यात्रा में उमड़ा है ये जनसैलाब। यूपी की जनता अब गुंडा राज नहीं चाहती, राम राज्य चाहती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत के विकास का संकल्प ही तिरंगा यात्रा का मकसद है। तिरंगे के नीचे रहने वाले हर व्यक्ति को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार, बिजली और किसानों को बेहतर जिंदगी देना, यही हमारा संकल्प है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सोमवार को राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की थी और इसी के बाद उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत की गई। और लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष समस्तीपुर से लोकसभा सांसद प्रिंस राज का मामला अब हनी ट्रैप होने की संभावना जताई जा रही है। ये कहना है पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का। प्रिंस राज पर दिल्ली की एक अदालत ने आदेश किया था और रेप का मामला दर्ज किया गया था। उधर प्रिंस राज की अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने दिल्ली अदालत में अर्जी दाखिल कर दी है। 9 सितंबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में प्रिंस राज के खिलाफ एक रेप का मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर के बाद लोजपा प्रिंस राज के बचाव में उतर आई और अब पार्टी प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि पूरा मामला उनकी पार्टी और प्रिंस राज की छवि को धूमिल करने की साजिश है। अग्रवाल ने यहां तक कहा कि यह मामला हनी ट्रैप का भी हो सकता है। अपनी बात के समर्थन में अग्रवाल ने बताया कि प्रिंस राज ने खुद ही इस मामले में इस साल 10 फरवरी को थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। अग्रवाल के मुताबिक इस शिकायत में महिला द्वारा ब्लैकमेल और पैसा वसूली की बात कही गई। दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर सांसद प्रिंस राज के खिलाफ मामला तो दर्ज किया गया। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर प्रिंस राज के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। ये महिला लोक जनशक्ति पार्टी की ही एक पूर्व कार्यकर्ता बताई जा रही है। और राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां एनडीए में रहते हुए अब एलजेपी सांसद चिराग पासवान से दूरी बना चुके हैं, तो वहीं एनडीए ये मानकर चल रहा है कि चिराग एनडीए का ही हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बीते सोमवार को कहा कि किसी की नजदीकियां किसी से भी बढ़ सकती हैं, लेकिन चिराग पासवान एनडीए में हैं और आगे भी वहीं रहेंगे। वहीं बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू के इस बयान के बाद शाहनवाज हुसैन ने सवाल पूछे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया के सवाल पर कि चिराग पासवान एनडीए में हैं या फिर बाहर हैं, इस पर शाहनवाज हुसैन ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा है कि एलजेपी हमारे साथ है और चिराग पासवान एलजेपी से सांसद हैं। बता दें कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया था। गठबंधन के प्रमुख घटक दल जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर उन्हें काफी डैमेज भी किया गया।
ऐसे में सोमवार को जब नीरज बबलू से सहयोग कार्यक्रम के बाद पूछा गया कि रामविलास पासवान की पहली बरसी पर नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, इस पर उन्होंने कहा था कि किसी भी नेता का किसी दूसरे दल के नेता के साथ निजी संबंध रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की मुलाकात पर उन्होंने कहा था कि किसी की नजदीकियां किसी से भी बढ़ सकती हैं। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे।